हाँ, इलेक्शन पता क्या है, यहाँ एक तरफ अमानत भाई का इलेक्शन है। ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी का एजेंट है। अंदर रहा, उसकी वजह से मेरी पब्लिक को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि परेशान रहे वो। अगर शफा भाई 1% यहाँ जीतने का मामला ही नहीं बनता है। 2 वार्ड से नहीं जीत सकते, 2 वार्ड से जीतते ही नहीं। तो अगर 5000 वोट हमारी पड़ती, वो क्या लिखा हुआ था, तुम्हारे वोट थे वो? अरे भाई साहब, हमारे वोट थे, आम आदमी पार्टी के वोट थे वो। कैसे वोट थे क्यों? जमानतुल्लाह को शक्ति का पूर कहा जा रहा है, कैसे दिखते हैं? अरे वो तो हमारा सलमान खान है भाई साहब। अच्छा, कुछ बेईमानी भी तो हो सकती है मशीनों में। मशीनों बेईमानी होती तो 10 साल से विधायक कैसे बन गया अमानतुल्लाह? बीजेपी का ही डर दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए राहुल जी भी अभी बीमारी की हिले में वो घर पे सो रहे हैं। कैसे जीतेगा वो? कौन? शफा नहीं जीत रहा ना किसी भी। सर क्या नाम है आपका? सईद खान। अच्छा, ये बताइए कि आपका वोट है यहाँ पे? मेरा वोट है। अच्छा, क्या सोचा है लेकर वोट करेंगे? भाई मैं देखिए वोट जो करूंगा वो इसलिए करूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे दिल्ली में जो काम किए हैं भाई साहब, वो किसी भी चीफ मिनिस्टर ने किसी भी अपने प्रदेश में काम नहीं किए। अच्छा, क्या क्या काम किए? भाई उन्होंने देखिए हमारे सबसे पहले तो हमारा काम किया है कि उन्होंने हमें बसें हमारी लेडीज़ को फ्री दी हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने हमें स्कूल बना के दिए हैं। हमारे स्कूल झज्जर हालत में थे कांग्रेस के ज़माने में, आज हमारे स्कूल टॉप से टॉप क्वालिटी के स्कूल बन चुके हैं। अच्छा, हाँ, लाजवाब स्कूल भाई साहब, उनमें पंखे, उन पे कुर्सी है, उनकी डेस्क वगैरह हर चीज़ टॉप क्वालिटी की है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, जा रही है, बताइए भाई साहब, आप तो आपका सर्वे दिखा रखा कि पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में चौथी बार सरकार ने बनने जा रही है। मैंने अपने YouTube चैनल पे सर्वे डाला था, 63% वो तो जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आता है, लेकिन 63% लोगों ने वोट किया शिफाउर रहमान को। नहीं भाई साहब, यहाँ इलेक्शन पता क्या है, यहाँ एक तरफ अमानत भाई का इलेक्शन है। अच्छा, असल में अमानत भाई का जो काम किया है ना उन्होंने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उसमें चाहे देखिए हिंदू है मुसलमान है। अमानत भाई ने क्या क्या काम किया? अमानत भाई ने देखिए हमारे सारी कॉलोनी के अंदर तो उन्होंने रोड बनाए, सीवर डाले। अब यहाँ पे ये रोड टूटा पड़ा है, अंदर गलियां टूटी पड़ी हैं, ये दर्शक क्यों नहीं बन पाई? नहीं, आप ये देखिए, वो 3 साल से अंदर कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद उन्होंने CBI क्राइम ब्रांच वाले उन्हें उठाने लगे। अब पब्लिक यही तो सोच रही है कि ऐसे कैंडिडेट को क्यों जिताया जाए जिसे क्राइम ब्रांच उठा ले। मैं पहले आप ही की बात का जवाब दे दूं। अभी जैसे आपने रोड कहा, तो मोस्टली रोड बन चुके, मोस्टली हाँ रह चुके हैं। विधायक जी भी कह रहे हैं, देखिए अभी जैसे आपने इस रोड को दिखाया, इस रोड पे क्या है, सारी गलियों का कनेक्शन है। जब वो सारी गलियों का सीवर पूरा सही हो जाएगा, उसके बाद इसको जोड़ने के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसी बात नहीं, देखिए भाई साहब, 80% काम अमानतुल्लाह खान ने पूरे कर दिए हैं, और वो परेशानी की वजह से कुछ काम रुके हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पब्लिक से माफ़ी चाहता हूं, और मैं अपने आने वाले 6 महीने में मैं अपने ओखला के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर दूंगा, और आपको कहीं भी काम करने को नहीं मिलेगा। माफ़ी मांगने का काम किया है पब्लिक से? हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे कुछ मैं अंदर रहा, उसकी वजह से मेरी पब्लिक को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि परेशान रहे वो। जिस रोड पे हम खड़े हैं जी, इसी रोड पे अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी आए थे, इम्तियाज जलील आए थे, बहुत बड़ा मजमा आया था। और शिफाउर रहमान CAA NRC के प्रोटेस्ट को लेकर, दिल्ली दंगे को लेकर उन्होंने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। कैसे देखते हैं उनको? भाई साहब ये देखिए, असदुद्दीन ओवैसी क्या एक शफाउर रहमान ही है जो जेल के अंदर है? हाँ, बताइए आगे। क्या जलील या इम्तियाज जलील या और लड़के हमारे जामिया के नहीं हैं? मेरा कहने का मकसद ये है, वो भी हमारा भाई है, वो भी सब हमारे भाई हैं। लेकिन आज 4.5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी को हमारे शफा भाई याद आए। हमारे शफा भाई को अब से 4 साल पहले भी याद कर सकते थे, गिरफ्तार करने के बाद फौरन याद कर सकते थे, उसके खिलाफ पिटीशन भी फाइल कर सकते थे। आपने जब जागो जब सवेरा नहीं भाई साहब, देखिए इस बात में कोई अच्छी नहीं है। आप उस टाइम आए हैं जब हमारा यहाँ से विधायक जो कौम के लिए खड़ा हुआ है। कौम के लिए क्या क्या काम करे? हमारी कौम के कहता हूँ, जहाँ जहाँ अत्याचार जिस बच्चे पे हुए, आप देखिए ना। 10 साल दे तो दिया यहाँ की आवाम ने अमानतुल्लाह को। भाई साहब 10 साल में काम, कुर्बानी उन्होंने जो दी है तो उसके लिए 10 साल दिए तो है। मैंने आपसे कहा तो 10 साल में काम भी तो है ना भाई। अगर कहीं टूटी पड़ी अगर लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई अमानतुल्लाह को अगर जेल इतनी परेशानी है, LG से सरकार काम नहीं करा पा रही है, तो फिर ऐसे विधायक को क्यों चुना जाए? नहीं, वो बात ठीक है आपकी, LG से परेशानी है, लेकिन मेरी बात सुनिए, सरकार से तो अब काम हो रहे ना, हो रहे हैं। परेशानी थी किसी वजह से, लेकिन परेशानी को सॉर्ट आउट भी इसी सरकार ने करा, इन्हीं के विधायक ने करा। पहले अगर काम डिले क्यों हुए, डिले इसी वजह से हुआ कि वो लोग साइन फाइल नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि जब CAA NRC का मुद्दा यहाँ उठा था तो केजरीवाल यहाँ नहीं आए थे, कितना असर रहने वाला है अवाम पे, बताइए मुझे। भाई साहब, अमानतुल्लाह खान तो आगे थे ना। अमानतुल्लाह खान क्या NRC CAA में आपका साथ नहीं दिया था उन्होंने? क्या उन्होंने जामिया के बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती नहीं कराया? दिल्ली दंगों में अमानतुल्लाह खान ने अपने बच्चों को भर्ती नहीं कराया, लोगों को उनकी मदद की नहीं की वक्फ बोर्ड से? उनकी मदद करना बनता था, क्योंकि 10 साल हो गए उनको विधायक। तो भाई साहब, मैं यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि 10 साल से अगर वो विधायक थे
से तो जहां जहां परेशानी आई है किसी भी आदमी को, तो वहां उसके लिए वो खड़े और रहमान को चुनाव लड़ने का हक नहीं है क्या? मैं तो मना नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा इलेक्शन लड़ने का तो हक आपको भी है, मुझे भी है इलेक्शन लड़ने का हक, सब लड़ सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूं, मेरा मकसद ये है कि आज हमारे यहाँ से एक विधायक जो हमारी कौम के लिए काम कर रहा है उसको बांटने और काटने का काम मत कीजिए असद साहब। आप आज यहाँ से अमानतुल्लाह एक बेहतरीन विधायक बनने जा रहा है और है यहाँ से चौथी बार तीसरी बार इलेक्शन जीतने जा रहा है, तो आप उसको हराने के लिए आप ये बताइए ना कैसे जीतेगा वो? कौन? शफा नहीं जीत रहा ना किसी भी, 2 वार्ड में लड़ रहा है वो। जीत हार का किसी को नहीं पता है, कौन जीत जाए। अरीबा भी लड़ रही है, उनके वालिद साहब को तजर्बा है, विधायक रह चुके हैं और काउंसलर है वो यहाँ की। अगर उसने काम किया होगा तो लोग हो सकता है अरीबा को पसंद कर ले। छोड़ दिए शिफा रहमान को थोड़ी देर? बिल्कुल भी नहीं देंगे उसको। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, उसको तो यूं नहीं देंगे, वो काउंसलर है मौजूदा। और आप ये देखिए, आप अभी आप कह रहे हैं ना सफाई नहीं हो रही है, सुथराई नहीं हो रही है और नाले साफ नहीं हो रहे, ये काम किसका है? अरीबा का। कर्मचारी मिलते हैं। अरे 126 कर्मचारी हैं उसके पास। मुझे वो बता दे अरीबा के, वो 126 की लिस्ट दे दे, कहाँ उनकी लोकेशन दे दे मुझे। 126 कर्मचारी किस किस पॉइंट पर हैं, हमको लोकेशन भेज दे। वो इतिहास में आज तक बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं जीती है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी का डर क्यों दिखा रही है यहाँ पे? भाई साहब देखिए, वो ये कह रही है कि वोट डाइवर्ट हो जाएगा। अगर वोट डाइवर्ट हुआ तो भी जीत जाएगी। बिल्कुल जाएगी। आपसे पूछ रहा हूं मैं, 52% मुस्लिम वोटर है यहाँ पर और आम आदमी पार्टी सारे बूथों पर चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं शिफा रहमान 2 बूथों पर चुनाव लड़ेगा, तो कैसे जीत जाएगी बीजेपी? क्यों ये डर आखिर दिखाया जा रहा है? तो मुस्लिम कैंडिडेट कितने खड़े? एक कांग्रेस से अरीबा, एक क्या नाम असद की पार्टी से और एक हमारी आम आदमी पार्टी से। तो अब आप ये देखिए, 3 जगह अगर वोट बांटेंगे तो 50-50 अगर गए तो 1.5 लाख वोट चले गए ना। मानने के शिफा रहमान पे 50,000 वोट है? नहीं है, अगर वोट डलेगा तो बटेगा ना। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं 50,000 चले गए। भाई साहब, तो ये बीजेपी का डर आखिर क्यों दिखाया जा रहा है? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि कुछ बेईमानी भी तो हो सकती है मशीनों में। मशीनों बेईमानी होती तो 10 साल से विधायक कैसे बन गया अमानतुल्लाह? वहाँ एक तरफ वोट पड़ रहा था ना, एनआरसी में बटन इतने जोर से दबाया था हमारी पब्लिक ने कि करंट वापस उन्हीं को लगा था जाके। अच्छा, तुम क्या मानते हो? एक जगह वोट पड़ा था अमानतुल्लाह की, किससे फाइट मानने? परवेज हाशमी को 5180 वोटों पे सिमटा दिया था यहाँ के लोगों ने। ठीक है। तो यही हम चाहते हैं कि भाइयों, अपने वोट को डाइवर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ से अमानत के खिलाफ केजरीवाल के विधायक ही जीतेगा, उसके खिलाफ अलावा कोई नहीं जीत सकता। अगर किसी वजह से इन्होंने कुछ मशीन में गड़बड़ी कर दी और हमारा वोट थोड़ा डाइवर्ट हो गया, तो उसमें देखिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये अगर ऐसा हो जाता है कि अमानत भाई हार जाते हैं, तो ये ठीक रहा असदुद्दीन ओवैसी के सिर फोड़ेंगे या मशीनों के सिर फोड़ेंगे? भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी के सिर फोड़ेंगे। फिर क्यों फोड़ेंगे? इसलिए फोड़ेंगे क्योंकि वो उन्होंने बीच में इलेक्शन वही हरवा देगा। दिल्ली का 2 सीटों पर चुनाव लड़ा रहा है। कहाँ नहीं हरा रहे वो? पूरे देश में देखो ना आप। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव नहीं हरवाया। आपने काउंसलर में देखो ना, काउंसलर का इलेक्शन इसी सीट का ले लो ना आप। यहाँ से जहाँ से कैंडिडेट हमारा वाजिद हारा था, वो 1400 वोट से हारा अरीबा से। क्यों? और पतंग वाला 5000 ले गया था। तो अगर 5000 वोट हमारी पड़ती, वो क्या लिखा हुआ था? तुम्हारे वोट थे वो? अरे भाई साहब, हमारे वोट थे, आम आदमी पार्टी के वोट थे वो। कैसे वोट थे? क्यों जब यहाँ पे CINRC का वोट होता है तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होता है, वो आता नहीं है यहाँ पर आवाज उठाने के लिए? नहीं भाई साहब, देखिए, हमारा विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे लिए खड़ा हुआ है, बहुत ताकत के साथ खड़ा हुआ है। उसने हमारे लोगों का काम किया है और वो कर रहा है, हमें उस पर यकीन है और वही इस बार यहाँ से जीत कर आएगा। आप अमानत भाई के जो है पूर्ण रूप से भक्त हैं। आप मुझे चाहे भक्त मान लीजिए, मैं तो अपने ओखले का निवासी हूँ। अच्छा। एक भारतवासी हूँ। मैं भक्त किसी का नहीं हूँ। अच्छा, समझ के हैट्रिक मार रहे हैं? बिल्कुल पक्का, 100 के 100%। अच्छा। पहले से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेगा। मुद्दे कुछ नहीं है अमानत भाई को वोट करना? नहीं, मुद्दे क्यों नहीं है? मुझे बताइए ना काम। भाई आप ही कह रहे काम, स्कूल इन्होंने, इनकी सरकार ने बनाया। तुमने स्कूलों को लेके बहुत सारी बात होती है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल को लेके बहुत बात होती है, सारी चीज हो रही है। पानी की बात होती है, पानी साफ पहुंचा दिया। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से खड़े होकर गए, 20 रुपए 25 रुपए की कैन बेचता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे। काफी वायरल हो रही वीडियो। क्या कहेंगे उसको लेकर? आप ये देखिए, 15 साल से दिला शीला दीक्षित रही ना यहाँ पर, है क्या पानी की लाइन? जब तो आपने सवाल नहीं करा। आज आप ये अभी 10 साल हुए विधायक बने हुए भाई साहब, पानी की लाइन बिछा दी पूरे इलाके में। और पानी की मेन लाइन जो मेट्रो स्टेशन तक बटला हाउस में आ भी चुकी है, वो उसको अभी बहुत जल्द 6 महीने के अंदर मीठा पानी हमारी कॉलोनी में मिलेगा। शीला दीक्षित की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया? नहीं लगता? आप बिल्कुल जेन्युइनली बता दीजिए। बिल्कुल सही आपकी बात, लेकिन जितने काम हमारे केजरीवाल ने किए हैं उतने काम शीला ने नहीं किए। बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शीला दीक्षित के आगे केजरीवाल जीरो। भाई साहब देखिए, सुनिए, मोबाइल अब से 50 साल पहले नहीं बना था ना, उसके बाद बना ना। और उससे और 50 साल पहले चले जाओ तो रेडियो भी नहीं था, है ना। उससे और 10 साल पहले चले जाओ तो साइकिल पर लोग चलते थे। मेरा कहने का मकसद देखिए, हर
अब आज मैं हूँ, मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखती है, बिल्कुल। उसके बाद उसकी औलाद उससे ज़्यादा ज्ञान रखती है। शीला दीक्षित ने काम कराए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो काम केजरीवाल ने कराए वो भी तो मानिए ना आप। शीला दीक्षित से ज़्यादा काम अरविंद जी ने कराए दिल्ली अच्छा, में। मुसलमानों में मरकज के मुद्दे को लेकर, गलियों के मुद्दे को लेकर, पानी के मुद्दे को लेकर, सड़कों के मुद्दे को लेकर जो अमानतुल्लाह में नाराजगी थी, अमानतुल्लाह से नाराजगी थी, कांग्रेस ने टिकट देने में बहुत लेट किया है। अमानत भाई ने इतने लोगों से मिल मिला के वो सारी चीज़ें थोड़ी किसी हद तक दूर कर ली हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी फाइट किसके साथ हो सकती है इस सीट पे, ये बता दीजिए। हमारी फाइट सिर्फ यहाँ बीजेपी से है। अच्छा, क्लियर बात है जी। आप भी बीजेपी का ही डर दिखा रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखिए सुनिए, अगर हमारा वोट डाइवर्ट हो गया किसी वजह से, अगर तीनों जगह MIM, देखिए बात सुनिए, MIM ना तो यहाँ सरकार बना रही और 2 सीटों पर सिर्फ वो लड़ रहे हैं, और 2 सीटों पे वो क्या कर लेंगे। हमारा दिल्ली में हमारा केजरीवाल, हमारे विधायक जी, देखिए जिसका विधायक होता है और उसी का जिसका CM होता है, देखिए काम उसी के यहाँ ज्यादा होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, चुनाव लड़ने का हक सबको है। बिल्कुल है। शिफाउर रहमान को चुना गया है तो वो उसकी कुर्बानियों की वजह से चुना गया होगा। ताहिर को चुना गया है तो ताहिर जब आम आदमी पार्टी से काउंसलर था, इसी केजरीवाल ने उनको निकाल दिया था, उनके बारे में खबर नहीं ली थी। असदुद्दीन ओवैसी ने 4 साल में खबर ली है, 5 साल में खबर ली, लेकिन उसकी खबर तो ले ली। केजरीवाल ने तो आज तक भी उनकी खबर नहीं ली है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है आपकी बात, बिल्कुल मैं सहमत करता हूँ, लेकिन आज 4.5 साल बाद क्यों? मौका आया है ना, इसलिए। नहीं, मौका यार, बैरिस्टर है वो, कभी भी पिटीशन फाइल कर सकता है। असदुद्दीन की और शफाउर रहमान की कोर्ट में जाके, कोर्ट ओपन है 24 घंटे है। हाँ बिल्कुल कर तो सकते क्यों नहीं किया? मुझ में ऐसा सवाल करता हूँ, क्यों नहीं किया उसने? उन्होंने ये दिखाया है कि अगर यहाँ की आवाम इनको चुन लेती है तो कहीं ना कहीं ये साबित होगा कि पब्लिक इनको पसंद करती है। देखिए भाई साहब, सिर्फ वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यूपी में इलेक्शन हुआ, बॉम्बे में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में हमारे काउंसलर का इलेक्शन हुआ, सिर्फ बांटने और काटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी कह दूंगा ना कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने भी बांटने और काटने का काम किया था, कांग्रेस हार गई वहाँ पे। नहीं कैसे? वहाँ मेरी बात आ रही है तो नहीं, बिल्कुल ये बात सच है। दिल्ली में, हम तो अपनी दिल्ली की बात कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, अच्छा, हम तो पहुंच गए थे, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ केजरीवाल नहीं हारने वाला, किसी सूरत में नहीं हारने वाला। अच्छा, और हम पर्सनली बिल्कुल थोड़ी देर ये हट जाओ कि आम आदमी पार्टी क्या है, अमानत भाई क्या है, केजरीवाल क्या है, बिल्कुल जेन्युइनली ये बताइए कि दिल्ली में इस बार जो है कितना नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को? भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि नुकसान ही नहीं है। 65 सीट आ रही है। 65 सीटें आ रही हैं। पिछली बार कितनी सीटें आई थी? 62 बिल्कुल बढ़ रही है सीटें बढ़ रही है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाखर अब्बास है। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चुनाव में इस बार वोट करने जाएंगे? सर, आपको सबको पता है 10-12 साल से आम आदमी पार्टी ने क्या क्या इधर सहूलतें दी है। जैसे कि एजुकेशन के उठा के देख लीजिए, कोई 70 साल से 75 ईयर से कोई नहीं किया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला डिस्ट्रिक्ट 15 साल गुजारे थे, कोई भी एजुकेशन पे ऐसा काम नहीं किया मैं अगर नॉर्मली लोगों के आगे जाके माइक डालें जी, और शीला दीक्षित का नाम लें जी, तो ये कहते हैं शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। वो एक अलग बात है, आप कंपैरिजन करेंगे एजुकेशन से। शीला दीक्षित का नाम ले रहे तो अभी बोल रहे तो क्यों 2 बार उनको 0-0 सीट दिलाई? वो तो एक माहौल, हाँ भैया, रहता तो काम करके रहती तो 0 नहीं आ पाती थी ना। क्यों 0 आ पाते थे? लहर चल गई था। लहर की नहीं भाई, 2 साल ना भाई, 125 साल पुरानी पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी रह के क्यों 0 सीट आप भी जानते हैं कि ये रोड जो है ये NRC में शाहीन बाग में यहाँ बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, सारी चीजें हुई थी, दुनिया भर के लोग आए थे, लेकिन मुसलमानों में एक नाराजगी थी कि केजरीवाल यहाँ नहीं आया था। आपको पता है, बात अच्छे से जानते हैं आप, तो उसको लेकर भी नाराजगी थी कि केजरीवाल नहीं आया। लोग भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अमानतुल्लाह पिछले 10 साल से यहाँ विधायक है। बावजूद इसके जब बिल्कुल इलेक्शन नजदीक है तो सड़कें जो है वो टूटी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कहीं ना कहीं डर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी ना जीत जाए। अभी एक वीडियो काफी वायरल है अमानत भाई की, जिसमें वो चिल्ला के कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ओवैसी क्या है। खुद 6 सीट से 7 सीट से लेके 1 सीट कहीं आंध्र प्रदेश में जीत के दिखाया उन्होंने। ये बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी का एजेंट है। ओपन सीना ठान के बोलता हूं मैं, बीजेपी का एजेंट है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में 6 सीट से अलावा कुछ और 1 सीट जीत के बताते। और क्या किया है बता दो, ओवैसी कितने साल से MP है, क्या किया हैदराबाद में? हर मुद्दे पे मुसलमानों, जो मुसलमान सोच रखते हैं, जो मुसलमान सोचता है, असदुद्दीन ओवैसी वो बोल देता है। शाहीन बाग में आके कुछ करा उसने? क्या किया शाहीन भाई ने, ओवैसी ने? वो क्या करेंगे आप? क्या विधायक 10 साल से विधायक? हाँ भाई, MP था ना वो, मुस्लिम की वॉइस बता रहे हो ना। आज क्या है मुस्लिम की, क्या है मुस्लिम मजलिस एहतियात
पार्टी है, आके क्या किया उन्होंने? शाहीन बाग में कुछ नहीं किया। करेंगे सिर्फ ये लोग क्या करते हैं कि आके वोट बांटना चाहते हैं, बीजेपी को सपोर्ट। वो बीजेपी का बड़ा एजेंट है। अच्छा। मैं बोलते सीना छान के बोलता हूँ कि वो एजेंट है। कांग्रेस आम आदमी को बी टीम बोल रही है और आम आदमी कांग्रेस को बी टीम बोल रही है। कांग्रेस को हम लोग कांग्रेस रेस में ही नहीं है भाई, वो है बीजेपी। कांग्रेस रेस में ही, दिल्ली में कांग्रेस रेस में ही नहीं है, उनके पास कोई फेस नहीं है। अच्छा। उनको पता है क्या हो रहा है। राहुल जी भी अभी बीमारी की हिले में वो घर पे सो रहे हैं, उनके पास कोई दिख रहा है आप कहीं वो कैंपेन करते हुए? खराब में रुक जाते अबे हाँ भाई, अभी नौजवान है, निकलना चाहिए ना। अच्छा। तो अब उसके लिए आप मानने के लिए तैयार हो। अच्छा, और आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जो सड़कों पे आए? हाँ भाई, अभी आप तो प्रेसिडेंट हो, आप फेस हो, आपकी क्या परंपरा पे से आपको कांग्रेस में रखे हुए हैं, आओ आपको फेस है ना। अच्छा बताइए, अमानतुल्लाह की फाइट किससे है इस सीट पे? इधर तो अभी बोल रहे हैं ना, जैसा वोट बटेगा तो बीजेपी के साथ ही होगी। अच्छा जी, अगर डेफिनेटली वोट बटेगा तो बीजेपी से फाइट है। डेफिनेटली, क्योंकि एमआईएम तो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ओवैसी को पता है, सब लोग हर जगह जान लिया। इवन महाराष्ट्र में क्यों नहीं लिखा है? इम्तियाज साहब आए थे इधर, बोल रहे हैं आप क्या किए इधर, क्यों नहीं जीत पाए औरंगाबाद? हॉस्पिटल की लेके बात हो रही है कि इतना बड़ा इलाका यहाँ पर अभी तक आम आदमी पार्टी ने एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं मोहल्ला क्लिनिक है ना भाई, मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिकों में लोग कह रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर नहीं बैठे होते। देखिए, नहीं बोलता, मोहल्ला क्लिनिक है, हर चीज है, क्योंकि इधर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है सर। आवाम से जाके पूछिए ये सर, अभी क्योंकि ओल्ड सिटी है, पुरानी जगह है, इधर हमें हमको कहीं से जगह बना के दो ना, हम करके नेक्स्ट मुद्दे में रखेंगे। अब क्योंकि लास्ट 5 साल में आपको मालूम है 2-2.5 साल तो कोरोना में गुजर गए। अच्छा। 1.5-2 साल तो इनको ईडी सीबीआई ये वो डाल के तंग किया। यही तो करिए, ऐसे विधायक को क्यों चुना जाए? क्यों नहीं भाई करो? हाँ भाई, किसके लिए लड़ा हो? क्या इसके पर्सनली के लिए लड़ा हो? जाके वक्फ बोर्ड में पहला इंसान जो मौलियों के लिए 18,000 रुपए सैलरी का सैंक्शन कराए थे, और मौजन साहब के लिए कराए थे। इमाम मिली। हाँ, वो किसने कराया? एलजी ने रुका के पढ़ाया। तो एलजी से जब लड़ना बस की नहीं तो फिर क्यों सरकार बना रहे हैं? आप करते होगा भाई, ये आएगा, माहौल चेंज होगा, अभी करके चेंज करके लेके आके। तक रोते रहो एलजी काम नहीं भाई करने दे रहा, 2014 के बाद कहीं कांग्रेस जीतने की नौबत नहीं थी। जिस जगह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीत के 67 सीट्स 94% की जीत दिखा के इधर आए थे। अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर फाइट हुई तो बीजेपी सीट निकाल सकती है? हाँ, वो आए क्या ऐसे, जैसे कि सर, जैसे कि लोग आके इधर वोट बांटना चाह रहे हैं तो कुछ हो सकता है, बट हम लोग श्योरली बोल सकते हैं कि 70% वोटिंग अमानतुल्लाह खान को मिलेगी। ज़रूर हम जीतेंगे। 8 तारीख को इधर ज़बरदस्त जश्न होगा, हम लोग इधर आम आदमी पार्टी का झंडा उठाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमदादुल्ला है। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। इधर देखिए, थोड़ा सा इधर देखिए। जॉब करते हैं, किस चीज़ में जॉब करते हैं? मैं रिटेल में जॉब करता हूँ। बढ़िया चल रही है जॉब? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपको लगता है कुछ मुद्दे हैं ओखला में ऐसे जिनको सोच के वोट किया जाएगा? ओखला में तो मुद्दा तो कोई नहीं है, बस ओखला में सीधा आम आदमी पार्टी को वोट किया जाए। आम आदमी पार्टी? जी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जीशान खान है भाई। यही रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ, सी ब्लॉक में रहता हूँ जी। क्या काम करते हैं? काम अपना है, एक शॉप खोल रखी है छोटी सी बच्चों ने। किस चीज़ की शॉप? मैं बाहर कंट्री में रहा। अच्छा। हाँ, वहाँ से आके अपना। अच्छा, बाहर कंट्री में कौन से कंट्री में रहे? मैं ओमान में रहा। अच्छा, ओमान आके और ओखला को देखते हैं, कैसा लगता है? हाँ, पहले तो सही नहीं था, अब सही है। केजरीवाल जो है काम अच्छा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और केजरीवाल को हम इसलिए पसंद करते हैं कि एस्कॉर्ट अपोलो ये इन्होंने हमें दिखाया है। अच्छा। और गरीब से गरीब वहाँ पे पहले एस्कॉर्ट अपोलो नहीं था? 10 साल पहले तो पता भी नहीं था कि इसको वीआईपी बना रखा था इन लोगों ने, नेताओं ने। जो भी नेता होगा 10 साल पहले, जब से केजरीवाल सरकार आई है तो जब से ही ये इलाज हो रहा है गरीबों का भी। अच्छा। और हमारे भी रिश्तेदारों ने इलाज करवाया है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि मरकज़ पे ताला लगवा दिया था, मौलाना साद के खिलाफ जो है FIR करा दी थी, वो मुद्दे नहीं है क्या? वो मुद्दे मुसलमानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, वो तो अमानतुल्लाह खान ने सारा कंट्रोल कर लिया और अमानतुल्लाह खान ने खुलवाया उसको। अच्छा। और अमानतुल्लाह खान आज अमानतुल्लाह को शक्ति का पूर कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं? अरे वो तो हमारा सलमान खान है भाई साहब। अच्छा। और हम दीवाने हैं उसके भाई। अच्छा। अमानतुल्लाह खान ही जीतेगा इंशाल्लाह, जो बात है। अमानतुल्लाह ही खान जीतेंगे, बिल्कुल एकदम भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौकीर खान। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी? यहाँ पे कुछ प्रोग्राम तो नहीं है कि सारे अमानत? ना, प्रोग्राम कुछ नहीं है। प्रोग्राम कुछ नहीं? ना। ठीक है। हाँ। क्या नाम है? साकिबुल इस्लाम। साकिबुल इस्लाम। क्या काम करते हैं? भाई प्रॉपर्टी का ही काम है अपना। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है आपका? सही है, अल्लाह का शुक्र। आपको पता है 5 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने? जी 5 तारीख। क्या माहौल है ओखला विधानसभा पे? माहौल तो बहुत अच्छा है, सब इंटरेस्ट ले रहे हैं सारे, माशाल्लाह सब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मुद्दे हैं ऐसे कोई जिनको लेकर वोट करेंगे? मुद्दे तो काम पे ही होना, वोट तो इलेक्शन तो काम पे ही होना है। जिसने काम किया उसको वोट मिलेगा, जिसने नहीं किया नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि 10 साल से अमानतुल्लाह यहाँ विधायक हैं, उन्होंने काम किया?
ये काम तो बहुत किया है मेरी नज़र में, तो वो मैं 30 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। अच्छा, मुझे तो इससे पहले जो इतना 5 साल में जितनी रोड बनी है पूरी एक एक कॉलोनी की एक एक रोड खुदी और वो बनी। अच्छा, और बाकायदा सीवर डलने के बाद जो खुद ही पड़ी है सर। अभी मैं पीछे गली में बात कर रहा था, तो 5 तारीख को वोट डलने, 5 तारीख को उनकी बच्ची की बारात आनी है। जी जी, आप पीछे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पे गली खुदी पड़ी हो, परेशान है, कह रहे इंशाल्लाह हो जाएगी। 10% काम रहा होगा अब तक। अच्छा, क्योंकि काम ना पहले क्या होता था, ऊपर से रोड बनाए थे, सीवर के ऊपर ढक्कन रखा और फिर रोड ही डाल दी, रोड बन गया। अब जो सीवर डलने है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी रेस में है इस बार? नहीं, बीजेपी को बीजेपी को कहाँ पसंद कर रहे हैं, वो तो लोकसभा में देते हैं बीजेपी को, इसमें हाँ विधानसभा में तो सब आम आदमी को देते हैं। अच्छा, हम तो जहाँ भी जा रहे हैं रिश्तेदार हैं सब जगह हमारे काफी जगह। बीजेपी का डर क्यों दिखाया जा रहा है? अगर 10 साल में अमानतुल्लाह भाई ने काम किए हैं तो काम के नाम पे वोट मांगे ना, बीजेपी के डर पे नाम पे क्यों वोट मांगे? काम पे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा। बीजेपी का तो यहाँ ये रहता है भाई यहाँ वोट बढ़ने नहीं चाहिए, इसलिए वो कहा जाता है कि भाई वोट अगर बढ़ गए तो बीजेपी निकल जाएगी। तो लोगों को समझाना, तो इतिहास में ऐसा हुआ है कि बीजेपी यहाँ से जीती हो? नहीं, कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसे हो जाएगा। 4-4, 6-6 कैंडिडेट हमारे खड़े हैं बिल्कुल यहाँ पर। अगर 2-2 है, इतनी समझदार आवाम है कि इलेक्शन से एक दिन पहले डिसाइड करती है किसको। इंशाल्लाह ये बिल्कुल हमें भी यकीन है, इंशाल्लाह एक तरफा वोट होगा। लेकिन लोगों को बताना, अपनी हर आदमी आज़ाद है, अपनी मर्जी बताना चाहता है भाई ऐसे अगर ऐसे किया तो ऐसे कोई गलती ना हो जाए। एक गलती की वजह से आगे हमें भुगतान नुकसान उठाना पड़े, तो आगे वो काम ना, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, अब लोग तो इंशाल्लाह ओखला तो वन साइड वोट करता है। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ आने से शिफाउर रहमान जो है वो थोड़ा सा ऊपर चले गए? उनका क्या असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं। अब क्या रहमान के बारे में तो बोल सकते हो ना भाई, है वो भी हमारा, उसकी मदद करनी चाहिए। इतना वक्त नहीं लगाया था, कुर्बानी नहीं उसकी, कुर्बानी उसके लिए मदद करें, वकील एडवोकेट हायर करें उनके लिए, उनकी मदद करें, दुआ करें। ये है इलेक्शन से कोई बाहर आ जाएंगे, भाई है हमारा शिफा भी, उसमें क्या हो गया। शिफा लोगों का एक मैसेज तो जा सकता है ना वोट डाल के कि शिफाउर रहमान के साथ इतने लोग खड़े हैं। मैसेज अब भी उसके लोग साथ है, दुआ तो सभी लोग कर रहे हैं उनके लिए, हम भी कर रहे हैं दुआ, तो सब भी लोग साथ हैं उनके। कर रहे हैं, दवा नहीं कर रहे हैं उनके। दवा एडवोकेट करो, दवा वोट से दवा नहीं हो रही ना, हो सकती है दवा वोट से। नहीं, उससे अगर पहली बार ऐसा नहीं है इस विधानसभा पे कोई जेल से चुनाव लड़ रहा है। अरीबा जो कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़ रही है, उनके वालिद साहब जेल से चुनाव लड़ चुके हैं। और वक्त आपको याद होगा, अगर आप यहाँ रहते थे तो वो छोटी सी बच्ची थी, गाड़ी पे कैंपेन करी थी, तो लोगों ने सिंपैथी दिखाकर उसको वोट किया था। वो छोटा इलेक्शन होता है, काउंसलर का इलेक्शन। मैं काउंसलर के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आसिफ भाई के विधायक के चुनाव की बात कर रहा हूँ। विधायक जब इतना था ही नहीं यहाँ पर, जब लड़ाई नहीं आती। अब जो है देखो, अगर शफा भाई 1% यहाँ जीतने का मामला ही नहीं बनता। 2 वार्ड से नहीं जीत जाए भी कहने वाले, 2 वार्ड से जीतते ही नहीं। 2 वार्ड से कैसे जीत जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी? विधायक साहब सबसे कह रहे हैं कि 282 बूथों पे लड़ना है, 282 बूथों पे लड़ना है, 2 पे लड़के वो खत्म हो जाएगा, 3 पे लड़के वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात बताओ कि काम के नाम पे वोट है, बीजेपी के डर के नाम पे वोट नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वोट पड़ेगा काम पे, अमानुल्लाह के नाम पे। अच्छा, वोट होना है ऐसे। हर गली बन गए, देखो रोड बना हुआ है बिल्कुल बेहतरीन। आगे देखो, आपको मुझे ये वाला रोड दिखा दो, मैं अभी हाई एक्सटेंशन के नीचे जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां जाऊंगा सर। अभी जेसीबी गई है वहां से सर। सुनिए, सिर्फ ये 10 फुट का पेच रह रहा है। आप आगे चलो, पूरा रोड बन गया 10 पे। ये जॉइंट के लिए रुका हुआ है। अच्छा, नहीं तो पूरा रोड बना हुआ है, टेंशन तो पूरा 6 नंबर तक। अच्छा, ये तो पेच छोड़ा हुआ था कि जॉइंट करना है इसको, इसलिए अब काम हुआ है माशाल्लाह। ये काम कंप्लीट हो जाएगा? ये तो आज या कल तक हो जाएगा। अच्छा, कल? हाँ, कल तक इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।